बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे लेखन कला। लेखन कला एक विधा है, जैसे अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, बहुत सारे लेखन होते हैं जिसमें हम अब पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। ये लिखने की एक कला होती है। इसका व्यवहारिक पक्ष अत्यंत सबल है। व्यवहारिक जीवन में इसका हम उपयोग करते हैं। यह कला जन सामान्य के जनजीवन से सुसंबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। हम अपनी कोई भी बात को पत्र के माध्यम से भी करते हैं। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसमें औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र जो बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, अपने मतलब सगे संबंधियों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो है अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे करते हैं पत्र को लिखने में, और उसका समापन मतलब उसका अंत, पत्र का अंत में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे विभिन्न पत्रों के प्रारंभ, अभिवादन और समापन के शब्द। कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पत्र लिखते समय, तो वो शब्द हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं उनमें किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपनों से बड़ों के लिए माता पिता, गुरु, दादा, चाचा, मामा, इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते प्रारंभ में? आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय। अभिवादन या उनको आदर देने का कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, चरण स्पर्श आदि। फिर है स्वनिर्देश। स्वनिर्देश जो हम पत्र के अंत में लिखते हैं, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बराबर वालों के लिए, बराबर वाले हमारे कौन, जैसे मित्र होते हैं हमारे बराबरी के होते हैं, इनके लिए हम चरण स्पर्श तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, मित्रवर, प्रिय राकेश, है ना, आप नाम भी दे सकते हैं। तो सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, है ना, या फिर प्रिय करके भी लिख सकते हैं। तुम्हारा प्रिय, प्रिय आपका अभिन्न हृदय, है ना, स्नेही, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभचिंतक, ऐसे शब्दों का प्रयोग अंत में कर सकते हैं। अपने से छोटों के लिए ये संबंध है, और प्रारंभ में क्या लिखेंगे? प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे, है ना, और या तो फिर मेरा अनुज, प्रिय अनुज, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, आशीर्वाद, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, स्नेही आदि, ये स्वनिर्देश मतलब अंत में लिखे जा सकते हैं शब्दों को। पत्नी के लिए प्रिय, प्रियतमे, सस्नेह, नमस्कार, ऐसे भी केवल तुम्हारा, प्राण प्रिय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। पति के लिए, यदि पति से संबंध है और उसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो पतिदेव, प्राणनाथ, सस्नेह, नमस्ते, प्रणाम, आपकी अनुगामिनी, है ना, तो ऐसे वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। महापुरुषों के लिए मान्यवर, आदरणीय, सम्मानीय, महोदय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पत्र प्रारंभ करते हैं। फिर उनको आदर देते हुए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, और अंत में लिखते हैं आपका, या विनीत, या प्रार्थी। औपचारिक पत्रों के लिए क्या होता है? महोदय, मान्यवर, महोदया, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पत्र प्रारंभ करते हैं। फिर अभिवादन के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। प्रारंभ करते समय सेवा में भी लिख सकते हैं, सेवा में महोदया, मान्यवर, और यहाँ पर अंत में भवदीय। अब है याद रखने योग्य बातें। सबसे पहले तो क्या है कि कभी कभी प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम और पता दे दिया जाता है, जैसे कि B10 सेक्टर 19 संत नगर नई दिल्ली में रहने वाली रितु की ओर से उसके छोटे भाई सचिन को राखी भेजते हुए पत्र लिखिए। ऐसे पत्रों में पत्र लिखने वाले का नाम और पता प्रश्न पत्र में जो दिया गया है उसी के अनुसार ही लिखें, और नहीं दिया गया है तो उसमें बताते हैं संबोधन व हस्ताक्षर भी प्रश्न पत्र के अनुसार ही करें। ठीक है ना। संबोधन मतलब जैसे प्रिय छोटे भाई सचिन,
क्योंकि इसमें नाम आया सचिन, तो आपको सचिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बहन रितु, तो जब आप नीचे लिखोगे तो तुम्हारी बड़ी बहन रितु, ऐसे करके आप पत्र लिखेंगे, क्योंकि ये चीजें इसमें प्रश्न पत्र में दी हुई हैं। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम या पता न दिया गया हो तो प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन लिखें। पत्र के अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर अ ब स य क ख ग लिखें। यहाँ अपना नाम या अनुक्रमांक न लिखें। तो इस प्रकार पत्र को कैसे लिखना चाहिए हमने ये देखा। अब है सबसे पहले आता है जो प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि प्रार्थना पत्र इस श्रेणी के अंतर्गत छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक आदि को किसी विषय को लेकर लिखे गए प्रार्थना संबंधी पत्र होते हैं। यह पत्र निम्नलिखित चरणों में पूर्ण किया जाता है। ये चरण ध्यान में रखेंगे तो इस प्रकार आपसे पत्र लेखन बन जाएगा। सेवा में, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय का नाम। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? सेवा में। दूसरा स्टेप आएगा प्रधानाचार्य और फिर इसके नीचे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम लिखने के बाद एक चीज और आती है, वो है विषय। इसमें विषय ऐड नहीं किया गया है, इसलिए हमने प्लस करके लिखा है विषय। विषय जरूर लिखें कि आप किस विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं। फिर है संबोधन, महोदय या महोदया। फिर है विषय वस्तु। विषय वस्तु किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं वो पूरी विषय सामग्री आएगी। नीचे धन्यवाद आएगा, फिर उसके नीचे स्वनिर्देश, आपका आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या, देन हस्ताक्षर, कक्षा, दिनांक। इस प्रकार ये पूरा फॉर्मेट है कि किस प्रकार आप पत्र लिखेंगे। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर प्रारूप देखिए। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, फिर इसके बाद इस विद्यालय का नाम आएगा। ये देखिए विद्यालय का नाम। इसके बाद विषय आएगा। विषय यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, बार बार बता रही, विषय आएगा जरूर क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में विषय महत्वपूर्ण होता है। फिर है महोदया। महोदया के बाद देखिए विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब ये पत्र क्यों लिखा गया है, क्या रीजन है, क्या कारण है उसमें, वो लिखना पड़ेगा। नीचे वाली लाइन में धन्यवाद। फिर है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये स्वनिर्देश है। यहाँ पर हस्ताक्षर में क ख ग डालेंगे। कक्षा में कक्षा डाल सकते हैं, दिनांक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। इसी प्रकार हम देखेंगे फिर कौन सा पत्र है। प्रार्थना पत्र के बाद आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब कहीं पर हमको आवेदन करना है नौकरी के लिए या किसी चीज के लिए, तो हम किस प्रकार से आवेदन करते हैं। तो इसके लिए पत्र देखेंगे। यह है आवेदन पत्र। इस श्रेणी के अंतर्गत किसी पद, नौकरी के लिए आवेदन करने से संबंधित पत्र आते हैं। ये पत्र निम्नलिखित चरणों में लिखे जाते हैं। इसके चरण ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आएगा सेवा में, फिर है अधिकारी का पद नाम, जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है और अधिकारी का पद नाम लिखेंगे। संस्था या कार्यालय का नाम रहेगा उसके नीचे। फिर है विषय, आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर है संबोधन, महोदय या महोदया। संक्षिप्त विषय वस्तु, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखना होता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, विज्ञापन के उल्लेख के साथ। फिर है स्ववृत्त बायोडाटा। स्ववृत्त मतलब खुद का लिखा हुआ बायोडाटा। समापन पंक्तियां, समापन पंक्तियां मतलब हम आपके यहाँ ये सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी है वो समाप्त करने की पंक्तियां। फिर स्वनिर्देश, स्वनिर्देश वही आपका आज्ञा का सॉरी अब यहाँ पर आज्ञाकारी तो नहीं आएगा क्योंकि आज्ञा का पालन थोड़ी कर रहे हैं उनके, तो भवदी आएगा, प्रार्थी आएगा, आवेदक आएगा। फिर है हस्ताक्षर में क ख ग, नाम व पता आप अपना डालेंगे यहाँ पर, और फिर दिनांक। इस प्रकार ये प्रारूप भी दिया गया। देखिए
सेवा में अधिकारी का पद नाम, संस्था का नाम, विषय, संबोधन, संक्षिप्त विषय वस्तु, सवृत्त बायोडाटा, समापन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, नाम, पता, दिनांक। तो इसके हम प्रारूप आपको भेजेंगे और ये सब आपको केवल पढ़ने योग्य सामग्री रहेगी। और नोट्स आपको क्या बनाने रहेंगे, जो पत्र दिया जाएगा वो कॉपी में आपको पत्र लिखना है। इन प्रारूप के आधार पर आपको हम होमवर्क में पत्र देंगे लिखने के लिए, तो वो पत्र आप कॉपी में लिखेंगे। और ये जो सामग्री भेजेंगे ये किस चीज के लिए होंगी, केवल पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार ये पार्ट 1 अपना वीडियो पूरा होता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि पत्र के प्रकार, प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र। इसके आगे पार्ट 2 में शिकायती पत्र पढ़ेंगे और अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद।